क्लास 11th में हमने कल एक्सरसाइज 2B के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किए थे। आज हम कल से थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन 4 है उसमें 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन कुछ दे रखे हैं। 5 क्वेश्चन हैं, उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन सोल्व करता हूं, जैसे कि ये सेकेंड वाला क्वेश्चन है, 4th वाला है, 5th वाला है। इन क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से है कि आपको यहाँ रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाने के बाद में आपको डोमेन लिखना है और रेंज आपको लिखना है, डोमेन रेंज लिखना है। ठीक है, सबसे पहला काम बनाना है रिलेशन। तो देखिए, आप सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, वो क्वेश्चन सेकंड ये बोल रहा है कि R2 AB और A और B दोनों कायम बिलोंग कर रहे हैं, मतलब A और B की वैल्यू हमें 1 2 3 4 5 6 में से लेना है। और ऐसे लेना है कि A एग्जैक्टली डिवाइड B, मतलब A B को पूरी तरह से डिवाइड करता है। मतलब जो A वाली वैल्यू रहेगी वो B वाली वैल्यू को पूरी तरह से डिवाइड करेगी। तो देखो क्या आएगा, जैसे कि अपन मान लेते हैं मैंने A की वैल्यू 1 ली, तो ये 1 2 3 4 5 6 में से किस किस को डिवाइड करता है? तो ये 1 1 को भी करता है, 1 2 को भी करता है, 1 3 को भी करता है, पूरी तरह से डिवाइड करता है। 4 को भी करता है, 1 5 को भी करता है और 1 6 को भी करता है। अब हम इस A की वैल्यू 2 लेते हैं, तो 2 को 1 करता है क्या? नहीं, 1/2 पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 5 को नहीं करता है, 2 6 का आएगा, और बस 2 इन 3 नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। अब आती है बात 3 की, तो 3 और 3 आएगा, 3 को डिवाइड करेगा, 3 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 3 6 आएगा। अब बात करते हैं 4 की, तो 4 4 और 4 5 भी नहीं, 4 6 भी नहीं। 5 की बात करते हैं तो 5 को डिवाइड करता है और 6 को डिवाइड करता है। तो ये हुआ हमारा रिलेशन R2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे उसमें इस क्वेश्चन में हमें ये भी निकालना है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा, इधर वाले डोमेन रहेंगे। डोमेन क्या आएगा? डोमेन आ जाएगा, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 सभी एलिमेंट यूज़ हो गए। तो जो डोमेन आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। रेंज जो है वो मैंने बताया था आपको, रेंज इधर वाली रेंज होती है, 1 2 3 4 5 सभी यूज़ हो रहे हैं। तो ये रेंज भी क्या आएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये डोमेन और रेंज हमारे आपके सामने आ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब देखिए आप, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4th वाला है, R4 है कि रिलेशन AB है। 4th वाला करते हैं। क्वेश्चन हमारा कि रिलेशन AB है और A बिलोंग्स टू N। A हमें N में से बिलोंग कर रहा है। N मीन्स नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और कह रहा है आगे कि A लेस देन 5, मतलब A 5 से क्या है? छोटा है। मतलब A की वैल्यू क्या हो सकती है? 5 की बात करें कि A बिलोंग्स टू N, तो A और A लेस देन 5 है, मतलब A की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है। 5 नहीं होगी। लेस, यहाँ पे क्या बोला गया है कि A इज़ लेस देन 5, और B की वैल्यू फिक्स दे रखी है, क्या? 4 दे रखी है। तो जो हमारा रिलेशन बनेगा, जो R4 है, वो रिलेशन बनेगा हमारा A की वैल्यू 1 लें, B की वैल्यू 4 लें। यहाँ पे A की वैल्यू 1 लें, B की वैल्यू 4 लें, 2 लें, 4 लें, 3 4 4 और 4। तो ये हमारा बन गया रिलेशन। B की वैल्यू फिक्स है कि B की वैल्यू 4 लेनी है, केवल जो A की वैल्यू है वो 5 से छोटी होगी और वो बिलोंग करेगी N में। N मत लिख दिया है यहाँ पे, उसने N लिखा है, तो N का मतलब है कि 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 से लेके अपन ने 4 तक लिखे नंबर, मतलब A की वैल्यू ये हो गई, B की वैल्यू रिलेशन बन गया। अगर आपसे यहाँ पे डोमेन की बात करता है, डोमेन पूछता है, तो डोमेन क्या होगा? आपको दिख रहा है, इधर वाला डोमेन होगा 1 2 3 और 4। और अगर रेंज की बात करते हैं, तो रेंज जो है हमारी, देखिए आप, रेंज आ गया ओनली 4। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, उसकी तरफ डिस्कस करते हैं। जो 5th क्वेश्चन है
वो हमारा है R5, ए बी में रिलेशन बनाना है, बी का वैल्यू जो है A-1 है और ए बिलोंग कर रहा है गाय में, जेड में कर रहा है, और ए की वैल्यू जो है वो लेस या इक्वल है किसके, 3 के इक्वल है ना, और बी की वैल्यू डिपेंड करेगी ए की वैल्यू के ऊपर। मतलब ए की वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब ए का जो मॉड है वो क्या हो सकता है, वो 3 के होना चाहिए, 3 से बराबर होना चाहिए, हो सकता है और छोटा हो सकता है, पर उससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो जो ए की वैल्यू रहेगी वो क्या क्या हो सकती है, अगर ए की यहाँ लिखा हुआ है कि ए की मोड जो है वो ऐसा कंडीशन दे रखी है, मतलब जो ए है वो किसके बराबर हो सकता है, 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, और +-3 हो सकता है। मतलब ये सारी ए की वैल्यू हो सकती है। तो चलो अपन एक एक करके सारी वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अब करते हैं अपन, चलो लिखते हैं, पहले अपन 0 रखते हैं कि इफ़ ए = 0 तो बी की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे दे रखा है कि b बराबर दे रखा है मोड में A-1 दे रखा है, तो a की वैल्यू 0 होगी तो 0-1 मतलब 1 हो जाएगी। अगर a की वैल्यू अपन अगर 1 रखते हैं तो b की वैल्यू आएगी 1-1 मतलब ये 0 हो जाएगी। a की वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं, है ना, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1 मतलब +2 हो जाएगा, है ना। अगर a की वैल्यू 2 रखते हैं तो b की वैल्यू हो जाएगी 2-1 तो ये हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर a की वैल्यू -2 रखते हैं तो b की वैल्यू हो जाएगी -2-1 मतलब +3 हो जाएगा। a की वैल्यू हम अगर 3 रखते हैं तो b की वैल्यू हो जाएगी 3-1 मतलब 2 हो जाएगा। और a की वैल्यू हम -3 रखते हैं तो b की वैल्यू जो है वो आएगी -3-1 मतलब हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये सारे वैल्यू हो गई। तो जो रिलेशन बनेगा हमारा, आप किस प्रकार से बनेगा देखिए आप, कि अपन ने a की वैल्यू 0 रखी तो b की वैल्यू 1 आई, 1 रखा तो 0 आई, -1 रखा तो हमारी क्या आई, 2 आई, 2 रखा तो 1 आई, -2 रखा तो 3 आया, 3 रखा तो 2 आया, और -3 रखा तो 4 आया। तो जो है ना, तो डोमेन क्या आ गया हमारा, डोमेन क्या होता है, सेट इधर वाला जो डोमेन होता है, डोमेन जो आया वो आएगा हमारा 0, 1, -1, 2, -2, 3 और -3, ये आ गया हमारा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1 ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, -3 इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। रेंज की बात करें तो देखो क्या आ रहा है यहाँ, 0, 1, 2, 1, 3, 2, 4 मतलब 0, 1, 2, 3 और 4। देखो यही यार चीज़ें हैं, मैक्सिमम 3 है, 4 है, 3 है, मतलब 5 से ऊपर कोई 4 से ऊपर कोई संख्या नहीं है। तो ये हुआ हमारा डोमेन और रेंज। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। जय हिंद, जय भारत।